नमस्कार दोस्तों, और एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम जीवन के गूढ़ रहस्यों को सरल कहानियों के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। आज हम एक ऐसे सिद्धांत पर बात करने जा रहे हैं जो सृष्टि के आरंभ से ही अटल रहा है। एक ऐसा नियम जो हर जीव, हर कण पर लागू होता है। आपने अपने बड़ों से, धर्म ग्रंथों से या अपने जीवन के अनुभवों से ये बात जरूर सुनी होगी, जैसा करोगे वैसा भरोगे, या जैसी करनी वैसी भरनी। ये केवल एक कहावत नहीं है दोस्तों, ये कर्म का एक शाश्वत अटूट विधान है। लेकिन क्या हम सच में इस पर विश्वास करते हैं, या जब हम दूसरों को गलत करते हुए भी फलते फूलते देखते हैं और खुद को अच्छा करते हुए भी संघर्ष करते पाते हैं, तो हमारा विश्वास डगमगाने लगता है? क्या ये नियम हमेशा हर किसी के लिए हर परिस्थिति में लागू होता है? आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो इस अटल नियम को, कर्म के इस अद्भुत फल को स्वयं तथागत गौतम बुद्ध के माध्यम से उजागर करती है। ये कहानी न सिर्फ एक अहंकारी राजा की आंखें खोल देगी, बल्कि शायद हमारे अपने जीवन को देखने का नजरिया भी बदल देगी। अगर आप भी कर्म के इस चक्र में, इस न्यायपूर्ण विधान में विश्वास रखते हैं या इसे और गहराई से समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अभी एक लाइक कर दीजिए, ताकि ये ज्ञान की गंगा और लोगों तक भी प्रवाहित हो सके। और मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जिसका जवाब आप नीचे कमेंट्स में पूरी ईमानदारी से दीजिएगा। क्या आपने अपने जीवन में कभी ऐसा अनुभव किया है कि आपके किसी अच्छे या बुरे कर्म का फल आपको अप्रत्याशित रूप से और सीधे तौर पर मिला हो? वो क्या अनुभव था? हमारे साथ जरूर साझा करें। तो चलिए उस प्राचीन काल में लौटते हैं, जब एक शक्तिशाली राजा ने कर्म के इस सिद्धांत को चुनौती देने का प्रयास किया और बुद्ध ने उसे अपने ज्ञान के प्रकाश से कैसे राह दिखाई। बहुत समय पहले की बात है। मगध के विशाल और समृद्ध राज्य पर राजा वीरसेन का शासन था। वीरसेन एक प्रतापी, कुशल और महत्वाकांक्षी शासक था। उसका साम्राज्य दूर दूर तक फैला था। उसके खजाने सोने चांदी और रत्नों से भरे थे और उसकी सेना अजेय मानी जाती थी। सब कुछ था उसके पास, शक्ति, समृद्धि और सत्ता। परंतु इन सब के साथ राजा वीरसेन के मन में एक गहरा अहंकार भी पल रहा था। उसे लगता था कि वो जो कुछ भी है अपनी शक्ति और बुद्धि के बल पर है। वो अक्सर अपने दरबारियों और मंत्रियों के बीच डींगे हाँकता। मैं राजा वीरसेन अपने भाग्य का स्वयं विधाता हूं। मेरी इच्छा ही कानून है। मैं जो चाहता हूं वो होकर रहता है। ये कर्म वर्म, भाग्य वाग्य सब कमजोर लोगों के लिए है, मेरे लिए नहीं। एक दिन उसके दरबार में धर्म और नीति पर चर्चा छिड़ी। कुछ विद्वान मंत्री कर्म के सिद्धांत, पुनर्जन्म और भाग्य के रहस्यमय खेल पर अपने विचार रख रहे थे। एक वृद्ध मंत्री ने साहस करके कहा, महाराज, हमारे शास्त्र कहते हैं कि कर्म का फल अवश्य मिलता है। यदि हम अच्छे कर्म करते हैं तो उसका शुभ परिणाम हमें प्राप्त होता है, और यदि हम बुरे कर्म करते हैं तो उसका दंड भी हमें भोगना पड़ता है। ये प्रकृति का नियम है राजन। ये सुनकर राजा वीरसेन जोर से हंस पड़ा। उसका अट्टहास पूरे दरबार में गूंज गया। मंत्री जी, आप भी क्या बच्चों जैसी बातें करते हैं? अगर ऐसा ही होता तो दुनिया में इतने सारे चोर, डाकू और धोखेबाज लोग ऐशो आराम की जिंदगी कैसे जी रहे होते, और कितने ही धर्मात्मा, साधु संत और ईमानदार लोग गरीबी और कष्ट में जीवन क्यों बिताते? मुझे तो ये सब बकवास लगता है। शक्ति ही सत्य है। राजा के इस तर्क के आगे किसी की कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। वो अपने अहंकार में इतना अंधा हो चुका था कि उसे कोई भी विपरीत विचार सुनना गंवारा नहीं था। दोस्तों, राजा वीरसेन की इस सोच के बारे में आपका क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि शक्ति और चतुराई से इंसान कर्म के फल से बच सकता है, या कर्म का लेखा जोखा हर किसी के लिए बराबर होता है, चाहे वो राजा हो या रंक? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। शक्ति सब कुछ है या कर्म सर्वोपरि है? राजा वीरसेन अपनी इसी सोच के साथ
अपनी प्रजा पर कठोरता से शासन करता रहा। वो न्याय करता था, पर उसमें दया का अभाव था। वह दान देता था, पर उसमें दिखावा अधिक होता था। वो मंदिर बनवाता था, पर उसका उद्देश्य अपनी कीर्ति फैलाना होता था, न कि सच्ची श्रद्धा। उन्हीं दिनों राजा वीरसेन को समाचार मिला कि तथागत गौतम बुद्ध अपने भिक्षु संघ के साथ भ्रमण करते हुए उसके राज्य की सीमा में पधारे हैं और पास के एक उपवन में डेरा डाले हुए हैं। बुद्ध की ख्याति, उनके ज्ञान और उनकी करुणा की गाथाएं दूर दूर तक फैली हुई थी। लोग उनसे मिलने, उनके उपदेश सुनने और अपनी शंकाओं का समाधान पाने के लिए उमड़ पड़ते थे। राजा वीरसेन ने जब यह सुना तो उसके मन में एक कुटिल विचार आया। उसने सोचा, ये अच्छा मौका है, मैं स्वयं जाकर इस तथाकथित महाज्ञानी से मिलूंगा और उसके कर्म के सिद्धांत को उसी के सामने चुनौती दूंगा। देखता हूं वो मेरे प्रश्नों का क्या उत्तर देता है। अगले ही दिन राजा वीरसेन अपने पूरे लावल्ज कर अपने घमंडी मंत्रियों और सशस्त्र सैनिकों के साथ उस उपवन की ओर चल पड़ा जहां बुद्ध ठहरे हुए थे। जब वो वहां पहुंचा तो उसने देखा कि बुद्ध एक विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे पद्मासन में ध्यानस्थ बैठे हैं। उनके मुख पर अलौकिक शांति और तेज विराजमान था। उनके चारों ओर सैकड़ों लोग विभिन्न वर्गों और जातियों के मौन होकर बैठे थे, जैसे किसी दिव्य ऊर्जा के प्रवाह में नहा रहे हों। राजा अपनी पूरी शानो शौकत के साथ बुद्ध के समक्ष उपस्थित हुआ। उसने औपचारिकतावश बुद्ध को प्रणाम तो किया, पर उसके लहजे में विनम्रता कम, अहंकार अधिक था। उसने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा, हे तथागत, मैंने सुना है आप कर्म के बड़े ज्ञाता हैं। आप लोगों को उपदेश देते हैं कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो मेरा आपसे एक सीधा सा प्रश्न है। मैंने अपने राज्य के लिए अनेक अच्छे कार्य किए हैं, विशाल सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए, भव्य मंदिर निर्मित करवाए, समय समय पर दान भी दिया। फिर भी मेरे मन में कभी सच्ची शांति या संतोष क्यों नहीं आता? मुझे हमेशा और अधिक पाने की लालसा क्यों रहती है? वो एक पल रुका, फिर और भी चुनौतीपूर्ण स्वर में बोला, और वही दूसरी ओर मैं ऐसे अनेक लोगों को जानता हूं जो दूसरों को धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं, प्रजा का शोषण करते हैं, फिर भी वे सुखी और संपन्न जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उनके पास मुझसे भी अधिक ऐश्वर्य है। बताइए भगवान, आपके कर्म का सिद्धांत यहाँ कहाँ लागू होता है? क्या ये सब केवल मन को बहलाने की बातें नहीं है? राजा के इन कटु और अहंकारी वचनों को सुनकर सभा में उपस्थित लोगों में कानाफूसी होने लगी। सबको राजा के इस व्यवहार पर क्रोध भी आ रहा था, पर बुद्ध की उपस्थिति में सब शांत थे। बुद्ध ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि में न कोई क्रोध था, न कोई घबराहट। उन्होंने अत्यंत शांत और करुणामय दृष्टि से राजा वीरसेन की ओर देखा, जैसे वे उसके बाहरी अहंकार के पीछे छिपे उसके आंतरिक भय और अज्ञान को देख पा रहे हों। कुछ क्षणों के मौन के पश्चात बुद्ध के होठों पर एक हल्की सी रहस्यमयी मुस्कान उभरी। उन्होंने अत्यंत मधुर और स्थिर स्वर में कहा, राजन, तुम्हारे प्रश्न तीक्ष्ण हैं और वे केवल तुम्हारे नहीं, अनेकों के मन में उठते हैं। तुम्हारा संदेह स्वाभाविक है, क्योंकि तुम कर्म के स्थूल रूप को देख रहे हो, उसके सूक्ष्म विधान को नहीं। बैठो राजन, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। शायद इस कहानी में तुम्हें अपने प्रश्नों के, अपने भ्रमों के उत्तर मिल जाए। राजा वीरसेन बुद्ध के शांत आत्मविश्वास से थोड़ा अचंभित, पर फिर भी अपनी जिज्ञासा को दबा न सका। वो बुद्ध के निर्देशानुसार उनके समक्ष बैठ गया। सभा में उपस्थित सभी लोग भी अत्यंत उत्सुकता से बुद्ध की कहानी सुनने को तैयार हो गए। बुद्ध ने कहना प्रारंभ किया, राजन, बहुत समय पहले इसी मगध भूमि के एक साधारण से गांव में 3 भाई रहते थे। उनके नाम थे सत्यव्रत, कपटराज और विवेकसेन। वे तीनों एक ही माता पिता की संतान थे, एक ही परिवेश में पले बढ़े, पर उनके स्वभाव
और कर्म एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न थे। सबसे बड़ा भाई सत्यव्रत, जैसा कि नाम से ही विदित है, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाला था। वो अत्यंत ईमानदार, परिश्रमी और दयालु था। वो कभी झूठ नहीं बोलता था, किसी के साथ छलकपट नहीं करता था और अपनी थोड़ी सी कमाई में भी दूसरों की मदद करने को तत्पर रहता था। परंतु राजन, उसकी ईमानदारी और सरलता के कारण उसे अक्सर दुनियादारी में नुकसान उठाना पड़ता था। वो गरीब था, उसके पास जीवन यापन के लिए भी पर्याप्त साधन नहीं थे। मझला भाई कपटराज अपने नाम के ही अनुरूप था। वो अत्यंत चतुर, वाचाल और धूर्त था। उसे झूठ बोलने, लोगों को अपनी बातों में फंसाने और दूसरों के हक को मारकर अपना स्वार्थ साधने में महारत हासिल थी। वो शीघ्र ही बहुत धनवान बन गया। उसके पास बड़े बड़े मकान थे, नौकर चाकर थे और समाज में उसका बड़ा रसूख था। लोग उससे डरते भी थे और उसकी चापलूसी भी करते थे। और सबसे छोटा भाई विवेकसेन इन दोनों के बीच का था। वो न तो सत्यव्रत की तरह अत्यधिक भोला था और न ही कपटराज की तरह पूरी तरह धूर्त। वो समझदार था, संयमी था और हर कार्य को सोच समझ कर करता था। वो प्रयास करता था कि धर्म के मार्ग पर चले, पर कभी कभी दुनिया की रीत निभाने के लिए उसे छोटे मोटे समझौते भी करने पड़ते थे। उसका जीवन न तो बहुत अभावग्रस्त था और न ही अत्यधिक वैभवशाली। वो एक संतुलित, सामान्य जीवन व्यतीत कर रहा था। गांव के लोग अक्सर इन तीनों भाइयों की तुलना करते थे। कुछ कहते, देखो सत्यव्रत बेचारा कितना कष्ट उठा रहा है, ईमानदारी का जमाना ही नहीं रहा। कपटराज को देखो कैसे मजे से जी रहा है, सारे सुख भोग रहा है। और विवेकसेन तो अपनी ही दुनिया में मस्त है। समय बीतता गया। तीनों भाइयों ने अपना अपना जीवन अपने अपने ढंग से जिया और फिर एक एक करके अपनी आयु पूरी कर तीनों की मृत्यु हो गई। बुद्ध एक पल के लिए रुके, राजा वीरसेन की आंखों में झांका और फिर कहा, राजन, मृत्यु के पश्चात तीनों भाइयों की आत्माएं कर्मों का लेखा जोखा लेकर यमराज की सभा में पहुंची। वहां उनके जीवन भर के कर्मों का चिट्ठा खोला गया। हर छोटा बड़ा विचार, हर वाणी, हर क्रिया। चित्रगुप्त ने जब तीनों का हिसाब प्रस्तुत किया तो यमराज ने अपना निर्णय सुनाया। सत्यव्रत, तुमने जीवन भर सत्य और धर्म का पालन किया, अनेक कष्ट सहे पर मार्ग नहीं छोड़ा। तुम्हारा हृदय शुद्ध है, तुम्हारे लिए स्वर्ग के द्वार खुले हैं। जाओ और अपने सत्कर्मों का सुख भोगो। सत्यव्रत को अपार आनंद और शांति की अनुभूति हुई। कपटराज, तुमने जीवन भर छलकपट किया, दूसरों को दुख दिया और अधर्म से धन संचय किया। तुमने क्षणिक सुख तो भोगे पर अनेकों को पीड़ा पहुंचाई। तुम्हारे लिए नरक के कठोर दंड विधान किए गए हैं। जाओ और अपने दुष्कर्मों का फल भुगतो। कपटराज भय से कांपने लगा। उसके सारे ऐश्वर्य वही धरे रह गए। विवेकसेन, तुमने जीवन में संतुलन बनाने का प्रयास किया। तुमने कुछ पुण्य भी किए और कुछ अज्ञानतावश या विवशतावश त्रुटियां भी। तुम्हारा हिसाब अभी पूरा नहीं हुआ है। तुम्हें अपने कर्मों को और शुद्ध करने और आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए पुनः मानव योनि में जन्म लेना होगा ताकि तुम पूर्णता की ओर अग्रसर हो सको। विवेकसेन ने यमराज के निर्णय को स्वीकार किया। बुद्ध ने कहानी समाप्त की और राजा वीरसेन की ओर देखा, जो गहरी सोच में डूबा हुआ था। दोस्तों, बुद्ध की ये कहानी क्या सिखाती है? क्या आपको लगता है कि सत्यव्रत का मार्ग कठिन होते हुए भी श्रेष्ठ था, या कपटराज ने दुनियादारी में अधिक समझदारी दिखाई? और विवेकसेन के बारे में आपके क्या विचार हैं? अपने विचार कमेंट्स में जरूर साझा करें। सत्य का मार्ग, कपट का मार्ग या विवेक का मार्ग, आप किसे चुनते? राजा वीरसेन बुद्ध की कहानी सुनकर स्तब्ध और मौन था। उसके चेहरे पर अहंकार की जगह अब एक गहरी उलझन और जिज्ञासा ने ले ली थी। उसने कुछ क्षणों बाद कांपते स्वर में पूछा, भगवान, आपकी कहानी मर्मस्पर्शी है,
पर क्या इसका अर्थ यह है कि हमारे सभी कर्मों का फल हमें मृत्यु के पश्चात अगले जन्म में ही मिलता है? यदि ऐसा है तो इस जीवन में अच्छे कर्म करने का क्या तात्कालिक प्रोत्साहन है और बुरे कर्म करने वाले इस जीवन में क्यों दंडित नहीं होते? बुद्ध राजा के मन की गहराई को समझ रहे थे। उन्होंने स्नेहपूर्वक उत्तर दिया, नहीं राजन, ऐसा नहीं है कि सभी कर्मों का फल केवल मृत्यु के पश्चात ही मिलता है। कर्म का विधान अत्यंत सूक्ष्म और बहुआयामी है। इसे समझने के लिए तुम्हें धैर्य और खुली दृष्टि की आवश्यकता है। राजन, कर्म 3 प्रकार से फल देते हैं। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल तुरंत इसी क्षण मिल जाता है। जैसे तुम जलते हुए अंगारे को हाथ में पकड़ोगे तो तुम्हारा हाथ तुरंत जल जाएगा। इसमें किसी प्रतीक्षा की आवश्यकता नहीं। ये क्रियमाण कर्म का तात्कालिक फल है। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल कुछ समय बाद इसी जीवन में मिलता है। जैसे तुम आज कोई बीज बोते हो तो उसे पौधा बनने, फिर वृक्ष बनने और फिर फल देने में कुछ महीने या कुछ वर्ष लग सकते हैं। तुम धैर्यपूर्वक उसकी सेवा करते हो और समय आने पर तुम्हें उसका मीठा फल अवश्य मिलता है। ये प्रारब्ध कर्म का हिस्सा होते हैं जो इस जीवन में भोगने के लिए होते हैं। और कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो बहुत गहरे होते हैं, जिनके संस्कार हमारी आत्मा पर अंकित हो जाते हैं। उनका फल या तो इस जीवन के अंतिम पड़ाव में या फिर अगले जन्मों में संचित कर्म के रूप में प्रकट होता है। ये हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारी आदतें और हमारे भविष्य के जन्मों की परिस्थितियों को भी प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने अपने हाथ में जमीन से एक छोटा सा सूखा हुआ बीज उठाया। उन्होंने उसे राजा वीरसेन को दिखाते हुए कहा, राजन, इस बीज को देखो। ये अभी कितना छोटा और निर्जीव सा लग रहा है, पर इसके भीतर एक विशाल वृक्ष बनने की, हजारों फल देने की और अनगिनत पंछियों को आश्रय देने की क्षमता छिपी हुई है। यदि इसे सही मिट्टी, पानी और सूर्य का प्रकाश मिले तो ये अपनी पूरी क्षमता को प्रकट करेगा। तुम्हारे कर्म भी राजन इन्हीं बीजों की तरह है। हर विचार, हर शब्द, हर क्रिया एक बीज है जो तुम इस ब्रह्मांड रूपी खेत में बो रहे हो। यदि तुम प्रेम, करुणा और निस्वार्थ सेवा के बीज बोओगे तो तुम्हें शांति, संतोष और आनंद के फल मिलेंगे। यदि तुम क्रोध, घृणा और ईर्ष्या के बीज बोओगे तो तुम्हें अशांति, दुख और क्लेश के फल भोगने पड़ेंगे। यदि तुम अहंकार और स्वार्थ के बीज बोओगे तो तुम्हें क्षणिक सफलता तो मिल सकती है, पर अंततः अकेलापन और असंतोष ही हाथ लगेगा। तो राजन, ये अटल नियम है, जैसा बीज वैसा वृक्ष वैसा फल। जैसा करोगे वैसा भरोगे। इसमें कोई संदेह नहीं, कोई अपवाद नहीं। राजा वीरसेन बुद्ध के इन गूढ़ वचनों को सुनकर निशब्द था। उसे पहली बार अपने अहंकार की निरर्थकता का आभास हो रहा था। बुद्ध के शब्दों ने, उनकी शांत और करुणामयी उपस्थिति ने राजा वीरसेन के हृदय पर गहरा प्रभाव डाला था। उसका वर्षों का अहंकार, उसका हठ, उसका अविश्वास सब जैसे पिघलने लगा था। वो जो बुद्ध को चुनौती देने आया था, अब स्वयं उनके ज्ञान के सागर में डूबता जा रहा था। उसका मस्तक, जो कभी अहंकार से ऊंचा रहता था, अब श्रद्धा से झुक गया था। उसकी आंखों में जो कभी सत्ता का मद झलकता था, अब वहां पश्चाताप के आंसू थे। वो समझ चुका था कि उसका तथाकथित अच्छा कर्म, मंदिर बनवाना, दान देना, वो सब बाहरी दिखावा था, अपनी कीर्ति और प्रशंसा की भूख मिटाने का एक साधन मात्र था। उन कर्मों के पीछे शुद्ध भाव, सच्ची करुणा और निस्वार्थता का अभाव था। इसीलिए उसे कभी आंतरिक शांति और संतोष की प्राप्ति नहीं हुई। और वे लोग जो उसे बुरे कर्म करके भी सुखी दिखते थे, शायद वे अपने किसी पिछले पुण्य का फल भोग रहे थे, या उनका क्षणिक सुख उस कड़वे फल की ऊपरी मिठास मात्र था, जिसका असली स्वाद उन्हें भविष्य में चखना ही था। बुद्ध ने राजा के मौन को, उसके बदलते भावों को देखा
उन्होंने अपनी बात को समाप्त करते हुए कहा, राजन, सच्चा संतोष और सच्ची शांति बाहरी वस्तुओं या दूसरों की प्रशंसा से नहीं मिलती। वो हमारे भीतर से, हमारे शुद्ध कर्मों से और हमारे निस्वार्थ भाव से उत्पन्न होती है। जब तुम्हारा कर्म केवल कर्तव्य भावना से, प्रेम से और सभी प्राणियों के कल्याण की कामना से प्रेरित होगा, न कि किसी फल की अपेक्षा से, तब तुम्हें किसी बाहरी पुरस्कार की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। वो कर्म स्वयं ही तुम्हारा पुरस्कार बन जाएगा। वो तुम्हें ऐसी शांति देगा जो किसी भी साम्राज्य के ऐश्वर्य से कहीं अधिक मूल्यवान है। दोस्तों, क्या आपके जीवन में कभी ऐसा क्षण आया है जब आपने कोई नेक काम बिना किसी को बताए, बिना किसी प्रशंसा की उम्मीद के किया हो, और उसके बाद आपके दिल को एक असीम शांति और सुकून मिला हो? यदि हाँ, तो नीचे कमेंट में बस इतना लिखिए, मैंने अनुभव किया है, क्योंकि वो अनुभव ही कर्म के सच्चे फल का प्रमाण है। राजा वीरसेन ने बुद्ध के चरणों में सिर रखकर कहा, भगवान, आपने मेरी आंखें खोल दी। मेरा सारा अहंकार, मेरा सारा भ्रम आज नष्ट हो गया। मैं अज्ञानी था जो कर्म के इस महान सत्य को समझ नहीं पा रहा था। कृपा करके मेरा मार्गदर्शन करें, मुझे सही मार्ग दिखाएं। उस दिन के बाद राजा वीरसेन पूरी तरह बदल गया। बुद्ध के उपदेशों ने उसके जीवन को एक नई दिशा दे दी थी। वो अब केवल नाम का राजा नहीं रहा, बल्कि अपनी प्रजा का सच्चा सेवक बन गया। उसने अपने शासन की नीतियों में बदलाव किया। अब न्याय में दया का समावेश था, कर संग्रह में सहानुभूति थी। उसने दिखावटी दान पुण्य बंद कर दिए। इसके बजाय उसने गुप्त रूप से उन लोगों की सहायता करना शुरू किया जिन्हें वास्तव में आवश्यकता थी। अनाथ बच्चों की शिक्षा का प्रबंध किया, विधवाओं और असहायों के लिए आश्रम बनवाए, गरीब किसानों के ऋण माफ किए। वह रात के अंधेरे में स्वयं भेष बदलकर निकलता और भूखों को भोजन और जरूरतमंदों को वस्त्र पहुंचाता, बिना किसी को बताए, बिना किसी श्रेय की कामना किए। धीरे धीरे राजा वीरसेन के भीतर एक अद्भुत शांति और संतोष का उदय होने लगा। वो खालीपन, वो अशांति जो उसे पहले हमेशा घेरे रहती थी, अब समाप्त हो चुकी थी। उसका चेहरा अब सत्ता के अहंकार से नहीं, बल्कि करुणा और विनम्रता की आभा से दमकता था। प्रजा अपने राजा में आए इस परिवर्तन को देखकर हैरान भी थी और प्रसन्न भी। वे अब उससे डरते नहीं थे, बल्कि उसका हृदय से सम्मान करते थे, उससे प्रेम करते थे। लोगों ने उसे राजऋषि वीरसेन कहना शुरू कर दिया। एक ऐसा राजा जो सांसारिक वैभव में रहते हुए भी एक ऋषि की तरह विरक्त और ज्ञानी हो गया था। राजा वीरसेन ने यह सिद्ध कर दिया कि कर्म का सच्चा फल बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि हमारे आंतरिक रूपांतरण में निहित है। और जब हम निस्वार्थ भाव से सत्कर्म करते हैं, तो न केवल हमारा जीवन, बल्कि हमारे आसपास की दुनिया भी सुंदर और शांतिपूर्ण बन जाती है। तो दोस्तों, ये थी राजा वीरसेन और बुद्ध की कहानी। ये कहानी केवल किसी प्राचीन राजा की नहीं है, ये हम में से हर एक की कहानी है। हम सब जीवन में कभी न कभी कर्म और उसके फल को लेकर राजा वीरसेन की तरह भ्रमित या शंकित हो जाते हैं। हम सोचते हैं, मैं इतना अच्छा कर रहा हूं, इतनी मेहनत कर रहा हूं, फिर भी मुझे सफलता क्यों नहीं मिल रही? या फला व्यक्ति इतने गलत काम करता है, फिर भी वो इतना सुखी कैसे है? लेकिन बुद्ध हमें याद दिलाते हैं, बीज बोने और फल मिलने के बीच एक समय का अंतराल होता है। वो समय धैर्य का, विश्वास का और निरंतर सत्कर्म करते रहने का होता है। कर्म का विधान एक विज्ञान की तरह है, कारण और प्रभाव का नियम। हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। हो सकता है वो तुरंत न दिखे, हो सकता है वो हमारे सोचे हुए तरीके से न हो, पर होती अवश्य है। अगर इस कहानी ने, बुद्ध के इन वचनों ने आपके हृदय को छुआ है, आपके मन में कोई नई समझ जगाई है, तो इस वीडियो को एक जोरदार लाइक अवश्य कीजिएगा। यह आपका एक छोटा सा कर्म होगा, पर यह इस संदेश को और लोगों तक पहुंचाने में मदद करेगा। इस कहानी को अपने उन मित्रों और प्रियजनों के साथ शेयर कीजिएगा
जो शायद आज जीवन में किसी निराशा से गुजर रहे हैं या कर्म के मार्ग पर जिनका विश्वास डगमगा रहा हो। शायद ये कहानी उनके लिए एक प्रकाश स्तंभ बन सके। और नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि इस कहानी से आपने सबसे महत्वपूर्ण सीख क्या ली। और हाँ, वो संकल्प दोहराना न भूले, मैं अब कर्म के विधान पर पूर्ण विश्वास करता हूं। जैसा करूंगा वैसा भरूंगा। जब राजा वीरसेन ने बुद्ध से विदा ली तो बुद्ध ने उसे अंतिम आशीर्वाद देते हुए कहा, राजन, याद रखना, मनुष्य का भौतिक शरीर नश्वर है। उसका धन वैभव, उसकी सत्ता, उसका नाम और यश सब कुछ समय के साथ धूमिल हो जाता है। केवल एक ही चीज है जो शाश्वत है, जो तुम्हारे साथ इस जीवन में भी रहती है और मृत्यु के पश्चात भी तुम्हारा अनुसरण करती है। और वो है तुम्हारा कर्म। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान है। लोग तुम्हारा नाम भूल सकते हैं, तुम्हारा रूप भूल सकते हैं, पर तुम्हारे द्वारा किए गए अच्छे या बुरे कर्मों को सृष्टि कभी नहीं भूलती। इसलिए अपने हर विचार, हर वचन और हर क्रिया के प्रति सचेत रहो, क्योंकि तुम जो भी बीज आज बोओगे उसका फल तुम्हें कल अवश्य काटना पड़ेगा। तो दोस्तों, बुद्ध का ये संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना वो हजारों साल पहले था। जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये प्रकृति का अटल नियम है। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी और इसने आपको अपने कर्मों के प्रति और अधिक जागरूक होने की प्रेरणा दी होगी। अगर आप भविष्य में भी ऐसी ही ज्ञानवर्धक और जीवन बदलने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और उस घंटी के आइकन को भी जरूर दबा दें ताकि हमारी कोई भी नई वीडियो आपसे छूट न जाए। और जाते जाते आपके लिए एक छोटा सा चिंतन प्रश्न। आज आप ऐसा कौन सा एक छोटा सा अच्छा बीज बोना चाहेंगे जिसका फल आप भविष्य में देखना पसंद करेंगे? अपने उस संकल्प को, उस विचार को नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साझा करें। शायद आपका संकल्प किसी और को भी प्रेरित कर दे। कर्म करते रहिए, शुभ कर्म करते रहिए। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका एक और आत्मखोज की यात्रा पर। आज हम एक ऐसे प्रश्न को छूने जा रहे हैं जो सदियों से हर युग में हर इंसान के मन को मत्ता रहा है। एक ऐसा सवाल जो कभी न कभी किसी न किसी मोड़ पर हम सबने खुद से या उस परम शक्ति से जरूर पूछा होगा। क्या आपने कभी पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से कोई काम किया है और फिर उसके परिणाम को देखकर गहरी निराशा हुई है? क्या कभी ऐसा लगा है कि आपकी अच्छाई, आपकी मेहनत, आपका त्याग सब व्यर्थ चला गया? और वही दूसरी ओर कुछ ऐसे लोग भी दिखते हैं जो शायद उतने नैतिक नहीं, उतने परिश्रमी नहीं, फिर भी जीवन के हर सुख का भोग करते नजर आते हैं। तब मन में एक टीस उठती है, एक उलझन पैदा होती है। क्या वाकई हमारे कर्मों का कोई हिसाब होता है? क्या सच में जैसा हम बोते हैं वैसा ही काटते हैं, या ये सब सिर्फ कहने की बातें हैं, मन को बहलाने के तरीके? आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द घूमती है। ये कहानी है एक साधारण किसान की जिसके मन में यही द्वंद्व था, और उसने ये सवाल किसी और से नहीं बल्कि स्वयं तथागत गौतम बुद्ध से पूछा था, भगवान, क्या कर्म सच में पल देता है? और बुद्ध ने जो उत्तर दिया, उसने न सिर्फ उस किसान की आंखें खोली, बल्कि वो जवाब आज भी, हजारों साल बाद भी हमारे जीवन को एक नई दिशा दे सकता है, हमारे दृष्टिकोण को बदल सकता है। इस कहानी को, इस संवाद को बहुत ध्यान से अपने दिल से सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है आपके भी कई अनसुलझे सवालों के जवाब इसमें छिपे हों। और अगर आप भी कर्म और उसके फल के इस रहस्य को समझने में रुचि रखते हैं तो इस वीडियो को अभी एक लाइक कर दीजिए ताकि ये ज्ञान और लोगों तक भी पहुंच सके। चलिए अब उस युग में चलते हैं जब बुद्ध की अमृतवाणी धरती को पवित्र कर रही थी। बहुत समय पहले की बात है, जब मगध का साम्राज्य अपनी समृद्धि के लिए जाना जाता था।
उसी राज्य के एक छोटे से अनजाने से गांव में हरिदास नाम का एक किसान रहता था। हरिदास कोई राजाम महाराजा नहीं था, न कोई ज्ञानी पंडित। वह एक सीधा सादा मिट्टी से जुड़ा हुआ इंसान था। उसका जीवन सूर्य की पहली किरण के साथ शुरू होता और तारों की छाव में समाप्त होता। भोर के धुंधलके में जब गांव के अधिकतर लोग सो रहे होते, हरिदास अपने बैलों को लेकर खेतों की ओर निकल पड़ता। उसकी रूखी सूखी हथेलियां हल्की मूठ को कसकर पकड़ती और पसीने की बूंदें मां धरती में समाकर जैसे उसे सींचती। वो बीज बोता, पौधों की देखभाल करता, खरपतवार हटाता, जानवरों से फसल की रक्षा करता। उसने कभी किसी के साथ छल नहीं किया, कभी किसी का हक नहीं मारा। उसकी पत्नी भी उतनी ही धर्मपरायण और मेहनती थी। दोनों मिलकर अपने छोटे से परिवार का पेट पालने के लिए दिन रात जुटे रहते। लेकिन हरिदास के जीवन में एक अजीब सी विडंबना थी। इतनी कड़ी मेहनत, इतनी ईमानदारी के बावजूद उसके हिस्से में हमेशा कमी ही आती। कभी सूखा पड़ जाता तो कभी असमय बारिश फसल तबाह कर देती। कभी कोई बीमारी मवेशियों को लील जाती तो कभी साहूकार का कर्ज उसे और उसकी पत्नी को भूखे पेट सोने पर मजबूर कर देता। उसे सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती जब वो अपने आस पड़ोस के कुछ ऐसे लोगों को देखता जो शायद उतने ईमानदार नहीं थे, जो दूसरों को ठगने से भी नहीं हिचकते थे, जो आलस्य में दिन गुजारते थे, फिर भी उनके घर धन धान्य से भरे रहते, उनके बच्चे अच्छे कपड़े पहनते, उनके चेहरों पर एक अजीब सी निश्चिंतता होती। दोस्तों, क्या आपने भी कभी अपने जीवन में ऐसा अनुभव किया है जब आपको लगता है कि आप सब कुछ सही कर रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन परिणाम आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं मिल रहा? या जब आप देखते हैं कि जो लोग गलत रास्ते पर हैं, वे आपसे ज्यादा सुखी दिख रहे हैं? नीचे कमेंट में हाँ या नहीं लिखकर अपने विचार जरूर साझा करें। हम सब एक दूसरे के अनुभवों से सीखते हैं। एक दिन जब सूरज आग उगल रहा था और हरिदास अपने सूखे दरार पड़े खेतों को उदासी से निहार रहा था, उसके सब्र का बांध टूट गया। वो वही खेत की मेड़ पर बैठ गया, अपनी फटी हुई धोती से पसीना पोंछा और आसमान की ओर देखकर निराशा भरे स्वर में बुदबुदाया, हे विधाता, हे ईश्वर, क्या मेरी प्रार्थनाएं तुम तक नहीं पहुंचती? क्या मेरे अच्छे कर्म, मेरी ये हाड़तोड़ मेहनत कभी कोई फल देगी भी या नहीं? या ये सब ढकोसला है? क्या धर्म, नीति, सदाचार का कोई मूल्य नहीं इस दुनिया में? उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में एक गहरा अवसाद। उसे लगने लगा था कि शायद ईश्वर ने उसे भुला दिया है, या शायद अच्छे कर्मों का फल मिलना महज एक कल्पना है। हरिदास अपनी निराशा और सवालों के बोझ तले दबा हुआ कई दिनों तक गुमसुम सा रहा। उसका काम में मन नहीं लगता था। उसे हर चीज निरर्थक लगने लगी थी। तभी एक दिन गांव के चौपाल पर कुछ हलचल हुई। बाहर से आए कुछ व्यापारियों से गांव वालों को खबर मिली कि तथागत गौतम बुद्ध अपने भिक्षु संघ के साथ पास के ही एक नगर में पधारे हैं और वहां वे आम लोगों को धर्म का उपदेश दे रहे हैं। लोगों में कानाफूसी होने लगी। एक ने कहा, सुना है बुद्ध त्रिकालदर्शी है, वे हर किसी के मन की बात जान लेते हैं। दूसरे ने जोड़ा, कहते हैं उनके दर्शन मात्र से जीवन सफल हो जाता है। उनकी वाणी में ऐसा जादू है कि पत्थर भी पिघल जाए। कोई और बोला, अगर दुनिया में कोई है जो जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझा सकता है, दुखों का निवारण कर सकता है, तो वो केवल भगवान बुद्ध ही है। ये बातें हरिदास के कानों में भी पड़ी। पहले तो उसने अनसुना करने की कोशिश की। उसे लगा ये सब भी वैसी ही बातें हैं जैसी वो बचपन से सुनता आया है। लेकिन फिर उसके मन के किसी कोने में एक छोटी सी आशा की किरण जागी। एक क्षीण सी आवाज ने कहा, क्या पता यही वो जगह हो जहां तुम्हें अपने सवालों का जवाब मिल जाए। खोने को तो अब है ही क्या। उस रात हरिदास को नींद नहीं आई। वो करवटें बदलता रहा। उसके मन में बुद्ध के बारे में सुनी बातें घूम रही थी। उसने अपनी पत्नी राधा से अपने मन की बात कही
राधे, सुना है पास के नगर में महात्मा बुद्ध आए हैं। लोग कहते हैं वे बहुत ज्ञानी हैं, सबके दुखों का कारण और निवारण जानते हैं। मेरा मन कर रहा है कि मैं एक बार उनसे जाकर मिलूं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, मैं जानना चाहता हूं कि क्या मेरे कर्मों का, मेरी इस जिंदगी का कोई अर्थ भी है या नहीं। राधा एक समझदार और पतिव्रता स्त्री थी। उसने अपने पति की आंखों में छटपटाहट और उम्मीद की मिलीजुली चमक देखी। उसने हरिदास का हाथ थामते हुए कहा, स्वामी, आपका मन यदि कहता है तो आप अवश्य जाइए। मन में कोई संशय लेकर जीना भी तो एक बोझ ही है। यदि उन महात्मा के पास आपके प्रश्नों का उत्तर हो तो इससे अच्छी बात और क्या होगी। लौटकर मुझे भी बताइएगा कि उन्होंने क्या कहा। पत्नी की सहमति और अपने मन की प्रबल इच्छा से हरिदास ने अगले ही दिन बुद्ध से मिलने के लिए प्रस्थान करने का निश्चय कर लिया। उसके पास न तो कोई सवारी थी, न रास्ते के लिए कोई खास भोजन, बस तन पर फटे पुराने कपड़े, पैरों में टूटी हुई चप्पलें और दिल में एक अनसुलझा सवाल और एक धुंधली सी उम्मीद। हरिदास ने कई दिनों तक पैदल यात्रा की। तपती धूप, धूल भरी सड़कें, रात का अंधेरा और जंगली जानवरों का डर, सब कुछ सहते हुए वो अंततः उस नगर में पहुंचा जहां बुद्ध का शिविर लगा हुआ था। उसने देखा एक विशाल आम के वृक्ष के नीचे एक शांत और दिव्य आभा से मंडित तथागत बुद्ध विराजमान थे। उनके चारों ओर हजारों की संख्या में लोग बैठे थे। राजा, रंक, ज्ञानी, अज्ञानी, स्त्री, पुरुष, सभी उनकी अमृतवाणी सुनने को आतुर थे। हरिदास उस भीड़ में एक कोने में सहमा हुआ सा खड़ा हो गया। उसे अपनी दीनहीन अवस्था पर संकोच भी हो रहा था। इतने बड़े महात्मा के सामने वो क्या कहेगा, कैसे कहेगा? कई लोग अपनी अपनी जिज्ञासाएं, अपनी अपनी समस्याएं बुद्ध के समक्ष रख रहे थे और बुद्ध अत्यंत धैर्य और करुणा के साथ उनके उत्तर दे रहे थे। हरिदास की बारी आने में कई घंटे लग गए। शाम ढलने को थी। जब उसका नाम पुकारा गया तो उसके पैर कांप रहे थे। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और बुद्ध के चरणों के समीप जमीन पर बैठ गया। उसके चेहरे पर यात्रा की थकान, धूप की कालिमा, शरीर पर धूल की परत और आंखों में वर्षों से दबा हुआ दर्द और एक याचक का भाव स्पष्ट झलक रहा था। उसने अपने कांपते हुए हाथों को जोड़ा, गला रुंधा हुआ था। फिर भी उसने हिम्मत करके धीमी पर स्पष्ट आवाज में पूछा, भगवन, तथागत, मैं हरिदास एक बहुत ही साधारण किसान हूं। मैंने जीवन भर अपनी पूरी क्षमता और ईमानदारी से खेतों में काम किया है। मैंने कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया, कभी किसी को धोखा नहीं दिया, कभी किसी की वस्तु पर बुरी नजर नहीं डाली। फिर भी भगवन, मेरी झोली हमेशा खाली क्यों रहती है? मेरे परिवार को 2 समय का भोजन भी कठिनाई से मिलता है, जबकि मैं ऐसे लोगों को देखता हूं जो अधर्म के मार्ग पर चलकर भी सुखी है। भगवन, कृपा करके मेरा मार्गदर्शन करें। क्या कर्म सच में फल देता है या ये सब व्यर्थ है? हरिदास का प्रश्न जैसे ही समाप्त हुआ, पूरे परिसर में एक गहरा सन्नाटा छा गया। हर कोई स्तब्ध था। ये प्रश्न सिर्फ हरिदास का नहीं था, ये वहां बैठे लगभग हर व्यक्ति के मन का प्रश्न था, जिसे हरिदास ने वाणी दे दी थी। सबकी नजरें बुद्ध पर टिक गई, ये जानने के लिए कि वे इस शाश्वत दुविधा का क्या समाधान प्रस्तुत करते हैं। कल्पना कीजिए, अगर आपको स्वयं गौतम बुद्ध से केवल एक प्रश्न पूछने का अवसर मिले तो वो कौन सा प्रश्न होगा जो आप उनसे पूछना चाहेंगे? वो कौन सी उलझन है जिसका समाधान आप उनसे जानना चाहेंगे? अपने उस प्रश्न को नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बुद्ध ने अपनी करुणामयी दृष्टि हरिदास पर डाली। उनकी आंखों में न कोई आश्चर्य था, न कोई निर्णय, केवल असीम शांति और समझ थी, जैसे वे हरिदास की आत्मा की गहराइयों तक देख पा रहे हों। कुछ क्षण मौन रहने के बाद बुद्ध के होठों पर एक हल्की रहस्यमयी मुस्कान उभरी। उन्होंने अत्यंत मधुर और शांत स्वर में कहा, हरिदास पुत्र, तुम्हारे मन की व्यथा मैं समझता हूं।
तुम्हारे प्रश्न में लाखों लोगों की पीड़ा छिपी है। उठो और मेरे समीप बैठो। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। शायद उसमें तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाए। हरिदास थोड़ा आश्वस्त होकर बुद्ध के और निकट सरक गया। सभा में उपस्थित सभी लोग भी कान लगाकर बुद्ध की कहानी सुनने को तैयार हो गए। बुद्ध ने कहना प्रारंभ किया। हरिदास, बहुत समय पहले एक चतुर माली था। उस माली के पास 3 प्रकार के बीज थे, जो उसने बड़ी सावधानी से अलग अलग थैलियों में रखे थे। पहली थैली में जो बीज थे वे उत्तम श्रेणी के थे, स्वस्थ, परिपक्व और जीवन शक्ति से भरपूर। दूसरी थैली में जो बीज थे वे मध्यम श्रेणी के थे। उनमें से कुछ तो ठीक थे, पर कुछ थोड़े दबे हुए, कुछ में हल्का सा घुन लगा हुआ, मानो उनकी जीवन शक्ति कुछ क्षीण हो गई हो। और तीसरी थैली में जो बीज थे वे बिल्कुल ही निकृष्ट थे, सूखे, सिकुड़े हुए, टूटे फूटे, जैसे उनमें प्राण ही न बचे हों। उस माली ने एक बड़ा सा खेत तैयार किया। उसने खेत को 3 हिस्सों में बांटा। तीनों हिस्सों में मिट्टी एक जैसी थी, खाद एक जैसी डाली गई और पानी भी बराबर मात्रा में दिया गया। यानी बाहरी परिस्थितियां तीनों हिस्सों के लिए समान थी। फिर उस माली ने पहली थैली के उत्तम बीजों को खेत के पहले हिस्से में बो दिया, दूसरी थैली के मध्यम श्रेणी के बीजों को दूसरे हिस्से में और तीसरी थैली के निकृष्ट बीजों को खेत के तीसरे हिस्से में बो दिया। माली धैर्यपूर्वक उनकी देखभाल करता रहा। समय पर सिंचाई, निराई गुड़ाई। कुछ समय बीता, वर्षा ऋतु आई, फिर शरद। बुद्ध एक पल के लिए रुके, हरिदास और सभा की ओर देखा, फिर पूछा, हरिदास, तुम तो किसान हो, तुम बताओ, जब फसल उगने का समय आया होगा तो उन तीनों हिस्सों में क्या परिणाम देखने को मिला होगा? हरिदास ने कुछ क्षण सोचा, अपने किसान अनुभव को याद किया और फिर बोला, भगवन, ये तो स्वाभाविक है। जिस पहले हिस्से में उत्तम बीज बोए गए थे, वहां से हरे भरे स्वस्थ पौधे निकले होंगे। उन पौधों पर सुंदर फूल आए होंगे और फिर वे फल फूलों से लद गए होंगे, जिनसे माली को भरपूर उपज मिली होगी। दूसरे हिस्से में जहां मध्यम श्रेणी के बीज थे, वहां कुछ पौधे तो उगे होंगे, पर वे शायद उतने स्वस्थ और मजबूत नहीं होंगे। कुछ शायद जल्दी मुरझा गए होंगे, कुछ में फल कम लगे होंगे या अच्छी गुणवत्ता के नहीं होंगे। उपज मिली होगी, पर पहले जितनी नहीं। और भगवन, जो तीसरा हिस्सा था, जहां निकृष्ट, बेजान बीज डाले गए थे, वहां तो शायद ही कुछ उगा हो, या अगर कुछ अंकुर फूटे भी होंगे तो वे जल्द ही नष्ट हो गए होंगे। वहां से माली को निराशा ही हाथ लगी होगी। बुद्ध हरिदास का उत्तर सुनकर स्नेहपूर्वक मुस्कुराए। हरिदास, तुमने बिल्कुल सही कहा। जैसा बीज था वैसी ही फसल हुई, जबकि धरती, पानी और माली की मेहनत तीनों के लिए समान थी। अब इस बात को समझो पुत्र, तुम्हारे कर्म भी इन्हीं बीजों की तरह है, और ये ब्रह्मांड, ये प्रकृति उस खेत की तरह है। जब तुम कोई कर्म करते हो, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, छोटा हो या बड़ा, मन से किया गया हो या बेमन से, वो एक बीज बनकर इस ब्रह्मांड रूपी खेत में बो दिया जाता है। तुम्हारे शुद्ध विचार, निस्वार्थ सेवा, प्रेम और करुणा से भरे कर्म, वे उन उत्तम बीजों की तरह हैं जो निश्चित रूप से फलते फूलते हैं। उनका फल मधुर और स्थायी होता है, भले ही उसे प्रकट होने में थोड़ा समय लगे। तुम्हारे वे कर्म जिनमें थोड़ी स्वार्थ की मिलावट हो, या जो आधे अधूरे मन से किए गए हों, या जिनमें कुछ अज्ञानतावश त्रुटि हो गई हो, वे उन मध्यम श्रेणी के बीजों की तरह हैं। उनका फल भी मिलता है, पर शायद वैसा नहीं जैसा तुमने सोचा था, या उसमें कुछ कमी रह जाती है। और तुम्हारे वे कर्म जो क्रोध, घृणा, ईर्ष्या या छलकपट से प्रेरित हो, या जिनसे किसी को हानि पहुंची हो, वे उन निकृष्ट, सड़े हुए बीजों की तरह है। वे या तो कोई फल नहीं देते, या यदि देते भी हैं तो वो कड़वा और दुखदायी होता है। तो हरिदास, इसमें गलती न तो धरती की है न माली की।
गलती या कहो परिणाम का आधार स्वयं बीज की गुणवत्ता में निहित है। हरिदास बुद्ध की बातों को किसी मंत्रमुग्ध व्यक्ति की तरह सुन रहा था। उसे लग रहा था जैसे ज्ञान का कोई सोता उसके अंदर फूट पड़ा हो। हरिदास के चेहरे पर अब भी कुछ उलझन बाकी थी। बुद्ध ने उसके मन के भावों को पढ़ लिया। हरिदास ने सिर झुकाकर विनम्रता से पूछा, भगवन, आपकी बात सत्य है। बीज की गुणवत्ता ही फल का निर्धारण करती है। किंतु भगवन, मैंने कई बार देखा है कि जो लोग स्पष्ट रूप से बुरे कर्म यानी निकृष्ट बीज बोते हैं, उनके जीवन में भी शीघ्र ही सुख समृद्धि के फल लगते दिखाई देते हैं। और हम जैसे लोग जो अपनी समझ से उत्तम बीज बोने का प्रयास करते हैं, वे वर्षों तक फल की प्रतीक्षा ही करते रह जाते हैं। ऐसा क्यों होता है भगवन? क्या कर्मफल का कोई निश्चित समय नहीं होता? ये प्रश्न भी वहां बैठे अनेक लोगों के मन की व्यथा थी। बुद्ध ने एक गहरी सांस ली और फिर बोले, हरिदास, तुम्हारा प्रश्न उचित है। इसे समझने के लिए तुम्हें कर्मफल के समय चक्र और धैर्य के महत्व को समझना होगा। कल्पना करो, तुमने 2 प्रकार के पेड़ लगाए, एक आम का और दूसरा किसी शीघ्र फल देने वाली बेल का, जैसे खीरा या ककड़ी। खीरे की बेल कुछ ही सप्ताह में फल देने लगती है। उसके फल शीघ्र मिलते हैं, पर वे अल्पजीवी होते हैं और बेल भी शीघ्र ही समाप्त हो जाती है। वही आम का पौधा एक वृक्ष बनने में कई वर्ष लेता है। उसे धैर्यपूर्वक सींचना पड़ता है, उसकी रक्षा करनी पड़ती है। कई वर्षों की प्रतीक्षा के बाद जब वो फल देना शुरू करता है, तो उसके फल मधुर, पौष्टिक और दीर्घकाल तक आनंद देने वाले होते हैं। और वो वृक्ष स्वयं भी दशकों तक छाया और फल देता रहता है। हरिदास, बुरे कर्मों का फल कभी कभी उस खीरे की बेल की तरह शीघ्र दिखाई दे सकता है। वो आकर्षक लग सकता है, तात्कालिक लाभ दे सकता है, लेकिन वो क्षण भंगुर होता है और अंततः दुख और अशांति ही लाता है। ये भी संभव है कि उन लोगों को जो तुम्हें सुखी दिख रहे हैं, उनके किसी पिछले जन्म के अच्छे कर्मों का फल मिल रहा हो, जो अब समाप्त होने को है, और उनके वर्तमान बुरे कर्मों का फल अभी पकना शेष है। और तुम्हारे जो अच्छे कर्म हैं, वे उस आम के वृक्ष की तरह हैं। उन्हें परिपक्व होने में, फल देने योग्य बनने में समय लग सकता है। प्रकृति की अपनी एक गति है, कर्मफल का अपना एक विधान है। हर बीज अपने नियत समय पर ही अंकुरित होता है और अपने स्वभाव के अनुरूप ही फल देता है। बुद्ध ने आगे समझाया, कर्मों का एक संचित खाता होता है हरिदास। ऐसा नहीं है कि आज कर्म किया और कल तुरंत उसका फल मिल जाएगा। कुछ कर्मों का फल इसी जीवन में शीघ्र मिलता है, कुछ का देर से, और कुछ का फल अगले जन्मों तक के लिए संचित हो जाता है। इसलिए जब तुम किसी अधर्मी को तात्कालिक रूप से सुखी देखो, तो विचलित मत हो। ये मत सोचो कि तुम्हारे अच्छे कर्म व्यर्थ जा रहे हैं। वे संचित हो रहे हैं, वे अपनी जड़ें जमा रहे हैं, और जब सही समय आएगा, जब तुम उस फल को ग्रहण करने के लिए योग्य हो जाओगे, तब वे तुम्हें ऐसा स्थायी सुख और शांति प्रदान करेंगे जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। दोस्तों, क्या आपने कभी धैर्य खोया है जब आपको अपने अच्छे कामों का फल तुरंत नहीं मिला? क्या बुद्ध की ये आम के पेड़ वाली बात आपको कोई नई सीख देती है? अपने विचार कमेंट्स में साझा करें। क्या आप मानते हैं कि अच्छे कर्मों का फल देर से ही सही, पर मिलता जरूर है? हरिदास को अब धीरे धीरे कर्म की गहन पहेली समझ आने लगी थी। उसके मन का बोझ हल्का हो रहा था। हरिदास की आंखों में अब आंसू नहीं थे, बल्कि एक नई चमक थी, ज्ञान की चमक, समझ की चमक। बुद्ध की वाणी ने उसके हृदय के अंधकार को दूर कर दिया था। उसे अपने सारे प्रश्नों के उत्तर मिलते जा रहे थे। फिर भी उसने एक अंतिम जिज्ञासा प्रकट की, हे तथागत, तो क्या हमें केवल अच्छे कर्म करते रहना चाहिए फल की प्रतीक्षा में? यदि फल मिलने में इतना विलंब है या वो अगले जन्म में मिलना है, तो इस जीवन में उस कर्म को करने का उत्साह कैसे बना रहेगा? बुद्ध हरिदास के इस व्यावहारिक प्रश्न पर और भी कोमलता से मुस्कुराए। उन्होंने कहा,
पुत्र हरिदास, यही कर्म के सबसे बड़े रहस्य को समझने की आवश्यकता है, और वो है कर्म करने का दृष्टिकोण। कर्म करो हरिदास, लेकिन फल की आसक्ति से मुक्त होकर कर्म करो। इसे निष्काम कर्म कहते हैं। जब तुम फल की अत्यधिक चिंता करते हो तो तुम्हारा ध्यान कर्म की गुणवत्ता से हटकर फल की प्राप्ति पर केंद्रित हो जाता है। यदि फल तुम्हारी अपेक्षा के अनुरूप नहीं मिलता या मिलने में देर होती है तो तुम निराश होते हो, तुम्हारा उत्साह भंग होता है। लेकिन जब तुम अपना कर्तव्य समझकर पूरी श्रद्धा और प्रेम से बिना किसी तात्कालिक लाभ की अपेक्षा के कर्म करते हो तो वो कर्म स्वयं में एक आनंद बन जाता है। वो कर्म तुम्हें शुद्ध करता है, तुम्हें बेहतर इंसान बनाता है। जैसे एक माँ अपने बच्चे की सेवा करती है, क्या वो हर सेवा के बदले तुरंत कुछ पाने की अपेक्षा करती है? नहीं, उसका प्रेम, उसकी ममता ही उसे कर्म करने की प्रेरणा देती है। उसका कर्म ही उसका आनंद है। हरिदास, जब तुम इस भाव से कर्म करोगे कि मेरा काम है सही बीज बोना, उसे प्रेम से सींचना, उसकी देखभाल करना, फल कब मिलेगा, कैसा मिलेगा, ये प्रकृति और समय पर छोड़ देना है, तब तुम्हें कभी निराशा नहीं होगी। तब हर कर्म तुम्हें बोझ नहीं बल्कि एक अवसर लगेगा अपनी आत्मा को उन्नत करने का। और ये भी जान लो कि प्रकृति का नियम अटल है। जैसा बीज वैसा वृक्ष और वैसा ही फल, ये होकर ही रहेगा। वो समय आने पर, तुम्हारे योग्य होने पर तुम्हें अवश्य मिलेगा। प्रकृति कभी किसी का ऋण नहीं रखती। बुद्ध के ये शब्द हरिदास के हृदय में गहरे उतर गए। उसे लगा जैसे उसके कंधों से वर्षों का भारी बोझ उतर गया हो। उसे कर्म का सही मर्म समझ आ गया था। उसने बुद्ध के चरणों में अपना सिर रख दिया और कृतज्ञता भरे स्वर में कहा, भगवान, आपने मेरी आंखें खोल दी। आपने मुझे जीवन का सबसे बड़ा सत्य समझा दिया। आज से मैं केवल अपने कर्म पर ध्यान दूंगा, उसे पूरी निष्ठा और प्रेम से करूंगा, फल की चिंता किए बिना। मैं समझ गया प्रभु कि सच्चा सुख फल में नहीं बल्कि सही कर्म करने में ही निहित है। हरिदास बुद्ध से विदा लेकर अपने गांव लौट आया, लेकिन ये वो पहले वाला निराश और कुंठित हरिदास नहीं था। ये एक बदला हुआ हरिदास था, शांत, संतुष्ट और एक नई ऊर्जा से भरपूर। उसने पहले की ही तरह बल्कि उससे भी अधिक समर्पण और प्रेम से अपने खेतों में काम करना शुरू किया। अब वो मौसम की प्रतिकूलता से विचलित नहीं होता था, नहीं दूसरों की समृद्धि देखकर ईर्ष्या करता था। उसका ध्यान केवल अपने कर्म पर था। अच्छे बीज बोना, उन्हें प्रेम से सींचना और बाकी सब प्रकृति पर छोड़ देना। धीरे धीरे समय के साथ उसके खेतों में भी बहार आने लगी, फसलें लहलहाने लगी, घर में अन्न के भंडार भरने लगे। उसके परिवार के चेहरे पर भी मुस्कान लौट आई। लेकिन हरिदास के लिए सबसे बड़ा परिवर्तन ये नहीं था। सबसे बड़ा परिवर्तन उसके भीतर आया था। हरिदास अब हर परिस्थिति में मुस्कुराता था, शांत रहता था, क्योंकि वो जान चुका था कि उसका हर अच्छा कर्म, हर नेक विचार एक उत्तम बीज की तरह ब्रह्मांड में बोया जा रहा है, और उसका फल जब भी और जैसा भी मिलेगा वो उसके लिए कल्याणकारी ही होगा। वो समझ गया था कि कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता, और इस प्रकार बुद्ध के उस एक संवाद ने न सिर्फ हरिदास का बल्कि उन सभी लोगों का जीवन बदल दिया जिन्होंने उस दिन उस ज्ञान को अपने हृदय में धारण किया। दोस्तों, हरिदास की ये कहानी और बुद्ध के ये उपदेश आपको कैसे लगे? क्या आप भी अब हरिदास की तरह फल की चिंता किए बिना अपने कर्मों को पूरी निष्ठा और प्रेम से करने को तैयार हैं? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट में पूरी सकारात्मकता के साथ लिखिए, मैं भी केवल श्रेष्ठ कर्म करूंगा, या मेरा विश्वास कर्म में है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में उतार चढ़ाव, सफलता असफलता, सुख दुख आते जाते रहते हैं। कभी कभी हमें अपने कर्मों का फल तुरंत नहीं मिलता, और कभी दूसरों को उनके बुरे कर्मों के बावजूद सुखी देखकर हमारा मन विचलित हो सकता है।
लेकिन तथागत बुद्ध ने हमें जो मार्ग दिखाया है वो धैर्य का मार्ग है, निष्काम कर्म का मार्ग है और प्रकृति के विधान में अटूट विश्वास का मार्ग है। याद रखिए बुद्ध के ये अनमोल वचन। जैसे एक बीज अपने नियत समय पर ही अंकुरित होकर वृक्ष बनता है और फल देता है, वैसे ही तुम्हारे प्रत्येक कर्म का फल भी अपने नियत समय पर अवश्य प्रकट होता है। कर्म करो परंतु फल की आसक्ति मत रखो। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में कभी नहीं। ब्रह्मांड तुम्हारे हर अच्छे और बुरे कर्म का लेखा जोखा रखता है। कोई भी कर्म चाहे कितना भी छोटा क्यों न हो, कभी व्यर्थ नहीं जाता। तो आज से जब भी आपके मन में अपने कर्मों के फल को लेकर कोई शंका या निराशा आए, तो हरिदास और बुद्ध के इस संवाद को याद कर लीजिएगा। अगर इस कहानी ने, बुद्ध के इन विचारों ने आपके दिल को छुआ है, आपके मन को शांति दी है या आपको एक नई दिशा दी है, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। इसे अपने उन सभी दोस्तों और प्रियजनों के साथ शेयर कीजिएगा जो जीवन में कभी कभी निराश हो जाते हैं या कर्म के सिद्धांत पर शंका करने लगते हैं। शायद ये कहानी उनके लिए भी मार्गदर्शक बन सके। और नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि इस कहानी का कौन सा हिस्सा या बुद्ध का कौन सा उपदेश आपको सबसे ज्यादा प्रभावित कर गया। और हाँ, वो संकल्प लिखना न भूलें। धन्यवाद बुद्ध। अब मैं कर्म पर और गहराई से विश्वास करता हूं। और अगर आप ऐसी ही जीवन बदलने वाली, आत्मा को शांति देने वाली कहानियां और विचार नियमित रूप से सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और साथ ही घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई प्रस्तुति आप तक सबसे पहले पहुंचे। हजारों खोखले शब्दों से अच्छा वो एक शब्द है जो शांति लाए। हजारों खोखले कर्मों से अच्छा वो एक कर्म है जो सही दिशा दिखाए। बुद्ध ने कहा, अपने कर्मों के दीपक स्वयं बनो, तुम्हारा मार्ग प्रकाशित होगा। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, जहां मेहनत, कोशिश, दुआ सब व्यर्थ लगने लगती है। लेकिन क्या वाकई सब कुछ हमारे हाथ में होता है या फिर कोई अदृश्य शक्ति जिसे हम भाग्य कहते हैं हमारी जिंदगी का हर एक कदम पहले ही तय कर चुकी होती है? आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो आपकी रूह को छू जाएगा। क्या आप मानते हैं कि भाग्य का चक्र कब घूमे कोई नहीं जानता? नीचे कमेंट करके बताइए हाँ या ना। ये कहानी है अर्जुन की। एक छोटे से गांव का सीधा साधा लड़का। बचपन में ही मां बाप चल बसे। गरीबी इतनी थी कि 2 वक्त की रोटी तक मयस्सर नहीं थी। पढ़ाई छोड़नी पड़ी और खेतों में मजदूरी करनी पड़ी। लेकिन अर्जुन हार मानने वालों में से नहीं था। वो कहता था, मैं अपनी किस्मत खुद बनाऊंगा। दिन भर काम करता और रात में खाली वक्त में दूसरों से पढ़ना सीखता। पुरानी किताबों को इकट्ठा करता और अपनी टूटी झोपड़ी में बैठकर पढ़ता। अब जरा सोचिए, क्या आपने कभी ऐसा समय झेला है जब सब कुछ आपके खिलाफ लग रहा हो? अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, क्योंकि ये कहानी हर उस इंसान की है जो अपनी किस्मत से लड़ रहा है। एक दिन गांव में तेज बारिश हुई। अर्जुन की झोपड़ी गिर गई, किताबें भीग गई। उसके पास अब ना छत थी, ना खाना, ना भविष्य की कोई उम्मीद। गांव वाले हंसने लगे। पढ़ लिख कर क्या करेगा अर्जुन? तेरी किस्मत में तो खेत जोतना ही लिखा है। और अर्जुन ने उसने भगवान से कहा, अगर भाग्य ही सब कुछ है तो फिर मेहनत का क्या मतलब? आप बताइए, क्या मेहनत वाकई किस्मत को हरा सकती है या किस्मत ही आखिरी फैसला सुनाती है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखिए, मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूं। अर्जुन ने गांव छोड़ने का फैसला किया। एक छोटे से शहर आया। वहां होटल में बर्तन धोने लगा। बचत कर करके उसने एक कंप्यूटर कोचिंग ज्वाइन की। धीरे धीरे उसने टेक्नोलॉजी सीख ली। अब भाग्य फिर मुस्कुरा रहा था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अर्जुन को एक बड़ी कंपनी में इंटरव्यू का मौका मिला। उसने पूरे आत्मविश्वास से इंटरव्यू दिया।
सबको पसंद आया, लेकिन जब बैकग्राउंड चेक हुआ, पता चला कि अर्जुन अनपढ़ गांव से आया है, बिना कोई सर्टिफिकेट के। उसे रिजेक्ट कर दिया गया। फिर से वही सवाल उठा, क्या भाग्य वाकई लिखा हुआ होता है? उस दिन अर्जुन फुटपाथ पर बैठकर रोया। उसी शाम एक साधु वहां से गुजरे। उन्होंने अर्जुन को रोते हुए देखा और पूछा, बेटा तू क्यों रो रहा है? अर्जुन ने कहा, कभी लगता है किस्मत बदल जाएगी, फिर लगता है जो लिखा है वही होकर रहेगा। साधु मुस्कुराए और बोले, तू बदल रहा है बेटा, और जब इंसान बदलता है तब किस्मत खुद रास्ता छोड़ देती है। अर्जुन ने पूछा, क्या भाग्य बदला जा सकता है? साधु बोले, भाग्य को मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन लिखा फिर से जा सकता है, कर्मों की कलम से। इस लाइन ने अर्जुन की रूह को हिला दिया। अर्जुन ने हार नहीं मानी। खुद का छोटा सा ऑनलाइन स्टोर शुरू किया। रात भर मेहनत करता, दिन में डिलीवरी करता। धीरे धीरे लोग उसके काम की सराहना करने लगे। 3 साल बाद उसका स्टार्टअप इतना बड़ा हो गया कि उसी कंपनी ने उसे ऑफर भेजा जिसने पहले रिजेक्ट कर दिया था, और अर्जुन ने इनकार कर दिया। उसने कहा, अब मैं किसी कंपनी में काम नहीं करूंगा, मैं खुद कंपनी बनाऊंगा। आज अर्जुन अपने गांव लौट चुका है। वहां एक स्कूल और डिजिटल कोचिंग सेंटर खोल चुका है, ताकि कोई और बच्चा सिर्फ इसलिए पीछे न रह जाए क्योंकि उसका जन्म किसी गरीब घर में हुआ था और जो गांव वाले उसका मजाक उड़ाते थे, आज वो उसे गुरुजी कहकर बुलाते हैं। अब सवाल आपके लिए, क्या अगर अर्जुन मान लेता कि किस्मत में जो लिखा है वही होगा, तो क्या वो ये मुकाम पा सकता? क्या आपके जीवन में कोई ऐसा मोड़ आया है जब आपने खुद को हारा हुआ महसूस किया हो, लेकिन फिर भाग्य ने एक नया रास्ता दिखाया? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट में मैं भी अर्जुन की तरह लड़ूंगा लिखिए। और अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए, ताकि कोई और भी जो हार मानने की कगार पर है उसे एक उम्मीद की किरण मिल सके। भाग्य का चक्र कब घूमे कोई नहीं जानता, लेकिन जब घूमता है तो पूरी दुनिया बदल जाती है। तो आज से संकल्प लीजिए कि आप हार नहीं मानेंगे, कि आप भी अपनी किस्मत खुद लिखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, मैं भी अर्जुन की तरह लड़ूंगा, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि ऐसी ही कहानियां हम हर हफ्ते लेकर आते हैं, सिर्फ आपके लिए।